students, how are you all? Hope you all are very good. Today students, we are going to start our 11th chapter of class 2nd, which is about air life-giving substance. तो आज हमें एयर के बारे में पढ़ना है कि कैसे सभी लिविंग क्रिएचर्स के लिए एयर क्यों इम्पोर्टेंट है, क्या होती है एयर, कैसे बनी है एयर, क्या एयर के फीचर्स हैं और क्या उसके यूजेस है। तो ये हम सभी को आज थोड़ा डिस्कस करना है। सबसे पहले हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं, ठीक है, कि क्या होती है एयर। सी, एयर इज ऑल अराउंड अस, वी कैन नॉट लिव विदाउट इट, वी कैन नॉट सी इट बट वी कैन फील इट व्हेन इट मूव्स। देयर इज अ ब्लैंकेट ऑफ एयर ऑल अराउंड द अर्थ, दिस इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। तो बच्चों हमें पता है हमारे चारों तरफ ऑल अराउंड अस व्हाट इज एयर, एयर हवा है, ठीक है। विदाउट एयर हम लोग सर्वाइव नहीं कर सकते, हम लोग एयर को देख नहीं सकते बट उसको फील कर सकते हैं। जब हवा चलती है तो फील होता है ना, क्या देयर इज एयर अराउंड अस। तो क्या है, हमारे अर्थ सरफेस पे एक एयर की लेयर है जिससे पूरा हमारा अर्थ का सरफेस कवर्ड है। उस लेयर ऑफ एयर को हम लोग बोलते हैं एटमॉस्फेयर। ओके, स्लोली मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। धीरे धीरे जब एयर चलती है उसको हम क्या बोलते हैं, विंड बोलते हैं। बट व्हेन इट ब्लोज फास्ट इट इज कॉल्ड स्टॉर्म। लेकिन जब वही एयर बहुत तेजी से चलने लगे उसको हम बोलते हैं स्टॉर्म। आंधी तूफान आता है ना उसको। इट इज वेरी डिस्ट्रक्टिव। जो आपका स्टॉर्म होता है काफी डिस्ट्रक्टिव होता है, यानी काफी नुकसान करता है। देखो ये है स्टॉर्म और ये है आपके विंड ब्लो, ठीक है। चलो नाउ वी कम टू कॉम्पोजिशन ऑफ एयर। एयर का कॉम्पोजिशन पढ़ते हैं। देखो एयर इज अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस, इट कंटेन्स ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, आर्गन एक्सेट्रा। इट ऑल्सो कंटेन डस्ट, डर्ट एंड वाटर वेपर। तो क्या है, एयर बहुत सारी गैसेस का मिक्सचर है, ठीक है। तो बहुत सारी गैसेस मिलकर क्या बनाती हैं, एयर बनाती हैं। उसके अलावा कौन कौन सी गैसेस होती हैं उसके अंदर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, आर्गन, और भी बहुत सारी होती है। ये कुछ मेजॉरिटी ऑफ गैसेस है, यानी कि इनका मेजर प्रपोर्शन होता है, ठीक है। उसके अलावा एयर के अंदर डस्ट, डर्ट, वाटर वेपर, ये सब भी होते हैं, ठीक है। Air is very important to be alive. We breathe in oxygen and breathe out carbon dioxide. On the contrary, plants breathe in carbon dioxide and breathe out oxygen. So, क्या बोल रहे हैं कि एयर अलाइव, जिंदा रहने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों है? क्योंकि जितने भी एनिमल्स हैं, जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं, वो इसी एयर में से क्या करते हैं, ऑक्सीजन को ब्रीद इन करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को ब्रीद आउट करते हैं। और अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स उस एयर में से कार्बन डाइऑक्साइड को ब्रीद इन करते हैं और ऑक्सीजन गैस को ब्रीद आउट करते हैं। अगर वो ब्रीदिंग नहीं करेंगे तो क्या होगा, सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है। दैट मीन्स ये सभी गैसेस किसमें, एयर में, इसलिए एयर बहुत ही एसेंशियल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलो नाउ वी कम टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एयर। एयर के क्या फीचर्स होते हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ये डिस्कस करेंगे। सी, कुछ प्रॉपर्टीज या फीचर्स हैं जो हमें डिस्कस करना है। सबसे पहले एयर इज कलरलेस। एयर का कोई कलर नहीं होता। देखा है आपने कभी कि एयर का कोई कलर होता है? नहीं। देखो, हैव यू एवर सीन एयर? नो, बिकॉज इट हैज नो कलर। छू नहीं दिखती एयर कभी भी, सिर्फ उसको हम फील कर पाते हैं लेकिन देख नहीं पाते, छू नहीं पाते, बिकॉज एयर का कोई कलर नहीं होता, ठीक है। सबसे पहला फीचर यही है कि एयर इज कलरलेस। सेकंड, एयर हैज नो स्मेल। एयर की कोई स्मेल भी नहीं होती है, ओके। देयर इज नो स्मेल इन द एयर। द स्मेल एंड फ्रेग्रेंस दैट वी एक्सपीरियंस गेट इज सोर्स फ्रॉम समवेयर एल्स, लाइक फ्लावर्स, फूड, स्वीट्स, परफ्यूम, रॉटन फूड स्टफ, गार्बेज और केमिकल एक्सेट्रा। देखो एयर की खुद की कोई स्मेल नहीं होती, लेकिन आपको जब अपने चारों तरफ अगर कोई स्मेल मिल रही होती है तो वो कुछ दूसरा सोर्स होता है जिसकी स्मेल एयर में मिक्स हो जाती है। जैसे कि फ्लावर्स हैं, फूड है, खाने की आती है ना, वो तो ऐसा नहीं है कि वो एयर में है। वो खाना जहाँ होगा वो खाने की जो स्मेल है वो एयर में डिसॉल्व हो गई, जो आपको क्या स्मेल कर पा रही, ठीक है। जो फूड है, स्वीट्स, परफ्यूम्स, रॉटन फूड स्टफ, गार्बेज हो गया, केमिकल हो गया, इन सब की स्मेल होती है जो डिसॉल्व हो जाती है एयर में, जो हम लोग स्मेल करते हैं। अदरवाइज एयर की खुद की कोई स्मेल नहीं होती। नेक्स्ट वी कम टू एयर हैज वेट। एयर का क्या होता है बच्चों, वेट होता है, ओके। एयर हैज वेट, टेक एन इन्फ्लेटेड बलून, weigh it, now fill air into the balloon, again weight, you will find the difference which proves that air has weight। तो क्या बोल रहे हैं कि पहले आपने एक बलून लेना है जो कि कैसा है, इन्फ्लेटेड है, एयर की खाली बलून है। पहले उस खाली बलून का आपको एक बार वेट चेक करना है, फिर उस बलून को आपको क्या करना है, उसमें हवा भरनी है, लेकिन उसको फुलाना है, ठीक है। जब आप उसको फुला लोगे, इसमें एयर फिल कर दोगे, उसके बाद आप उसका वेट चेक, तो आपको खुद को डिफरेंस दिखेगा एक खाली बलून में और एक जो एयर ब्लोन वाला बलून था उसमें। तो वो जो डिफरेंस है वो बताता है कि हाँ एयर में वेट है, क्योंकि अब उसमें क्या हो गया, एयर आ गई ना, तो एयर का वेट था, इसकी वजह से बलून का वेट ज्यादा आएगा और खाली वाले बलून का वेट कम था, ठीक है। चलो नाउ
नेक्स्ट वी कम टू एयर ऑक्यूपाई स्पेस. एयर क्या करता है? स्पेस ऑक्यूपाई करता है. कैसे? व्हेन यू ब्लो अ बलून इट ग्रोज इनसाइड, इट प्रूव्स दैट एयर ऑक्यूपाई स्पेस. देखो एयर जगह को भी घेरता है, स्पेस की ऑक्यूपाई करता है. जब आपने इस खाली बलून को फुलाया, उसमें एयर को ब्लो करा, तो क्या हो गया? आपका बलून का साइज क्या होने लगा? बड़ा होने लगा. दैट मीन्स वो एयर क्या कर रही है? उस खाली बलून के अंदर अपने स्पेस को घेर रही है, इसलिए वो बलून का साइज बड़ा होता जा रहा है. ठीक है, दैट मीन्स एयर ऑक्यूपाइज स्पेस. नेक्स्ट वी कम टू एयर एक्सर्ट्स प्रेशर. एयर क्या करती है? प्रेशर एक्सर्ट करती है. कैसे? When we press the bottle of talcum powder, it comes out of it because the blank space in the bottle has air and it pushes the powder to come out. देखो टैल्कम पाउडर जो होता है, आपने देखा हो इस तरीके से, तो आप जब इसकी बॉडी में से प्रेस करते हो तो उसमें से जो टैल्कम पाउडर है वो बाहर आता है. क्यों? ये बॉटल में जो खाली स्पेस है वो क्या कर रहा है? उसमें क्या है? खाली स्पेस के अंदर एयर है, और वो एयर क्या कर रही है? उस पाउडर पे प्रेशर एक्सर्ट करती है, जिसकी वजह से वो पाउडर प्रेस करने पर बाहर आ जाता है. ठीक है, दैट मीन्स एयर प्रेशर भी एक्सर्ट करती है. नाउ वी कम टू यूजेस ऑफ एयर. एयर के क्या क्या यूजेस है? सी, द वेरी फर्स्ट यूज ऑफ एयर इज ब्रीदिंग. है ना, सबसे पहला सबसे इंपॉर्टेंट यूज तो एयर का क्या है कि वो ब्रीदिंग हम उसके थ्रू कर पाते हैं. उसके अलावा इट इज हेल्पफुल टू मेक अ फायर. है ना, फायर को पुट आउट करने के लिए भी आपको एयर जरूरी होती है. यानी कि आग अगर कहीं लग रही है, फायर अगर आप पे ब्लो कर रहे हो, दैट इज बिकॉज ऑफ एयर कूलिंग. इट इज यूज इन टायर्स वगैरह में एयर ही भरी जाती है ना. उसके अलावा इट हेल्प्स इन काइट फ्लाइंग. है ना, काइट फ्लाई करते हैं हम, पतंग उड़ाते हैं, उसमें भी एयर यूज होती है. इट हेल्प्स इन ड्राइंग क्लोथ्स. कपड़े सुखाने के लिए यूज की जाती है. इट हेल्प्स टू मूव द सेल बोट्स एंड विंडमिल्स. सेल बोट्स और विंडमिल्स मूव करते हैं किसकी वजह से? एयर की वजह से. हॉट एयर बलून ग्लाइड्स ड्यू टू एयर. ये देखो, ये होता है हॉट एयर बलून. ये भी जो ऊपर जाता है, ग्लाइड करता है एयर की वजह से. So we should breathe in fresh and pure air. To keep the air pure, we should not burn anything because smoke on burning makes the air dirty and impure. और एक और चीज बोल रहा है कि हमको कैसी एयर में ब्रीथ करना चाहिए? जो कि फ्रेश हो, प्योर एयर हो, ऐसी एयर में हमको ब्रीथ करना चाहिए. और एयर को प्योर अगर हमें रखना है, फ्रेश रखना है, तो हमको क्या नहीं, कोई भी चीजों को बर्न नहीं करना चाहिए. है ना, उससे क्या होता है? स्मोक प्रोड्यूस होता है, और वो जो स्मोक प्रोड्यूस होता है बर्निंग के टाइम पे, वो हमारी एयर को डर्टी एंड इम्प्योर बनाता है. दिस इज नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ. ओके, चलो स्टूडेंट्स, दिस ऑल फॉर द चैप्टर. द चैप्टर इज कंप्लीटेड. होप यू ऑल लाइक्ड इट. होप यू ऑल अंडरस्टूड. We'll meet you very soon.